दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ गया के गांधी मैदान में। 20 सालों के बाद बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। जब से बिहार का गठन हुआ तब से बिहार में एक सपना था बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि वोट मांगी गई नीतीश कुमार के चेहरे पर, लेकिन एक तरह से सत्ता परिवर्तन ही कह सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि उनके पास फर्जी डिग्री है, वो 7वां फेल हैं या पास हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में गया के लोग क्या सोचते हैं, आज हम यहाँ इसीलिए मौजूद हैं। मेरा नाम राजा है। क्या कर रहे हैं? फ़िलहाल तो एजुकेशन मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। पीजी इस बार कर रहे हैं इग्नू से। हाँ, मेरा हिस्ट्री है सर। आप बिहार में नीतीश कुमार पहले 20 साल मुख्यमंत्री थे, अब सम्राट चौधरी को बनाया गया, तो आप इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं? क्या आपके हिसाब से ये चेहरा बहुत सूटेबल है बिहार के मुख्यमंत्री के लिए? अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, जैसे अभी जो कल ही सरकार चेंज हुई है, तो अगर ये बात किया जाए तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि हाँ आगे कोई बहुत ज़्यादा चेंज मतलब कुछ होने वाला है। क्योंकि जैसे इससे पहले हम नीतीश कुमार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे। जो उनको मिला था 2005 में बिहार, और जो अब तक के 2026 तक के जो योगदान दिए थे ये बहुत सही था। लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी उनसे, जैसे एजुकेशन में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। जैसे बिहार पहले भी अगर हम डेटा की बात करें तो बिहार पहले भी सबसे अंतिम पे था, आज भी सबसे अंतिम पे है। और बाकी हाँ, रोड पुल ये सब की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें ना तो ये काफ़ी सही हुई है। लेकिन अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए तो अगर एजुकेशन वाइज देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में तो ऐसा कुछ है नहीं कि उनके पास कोई अच्छी डिग्री है। हम ये भी नहीं कहते कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा जो बहुत अच्छा नेता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जो समझ पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये होना चाहिए था कि उनका जो भी अभी कुछ रहा है, जैसे डिप्टी सीएम के नाम पे, तो ऐसा कुछ खास हमें दिखा नहीं। जैसे बिहार में 12 नवंबर को चुनाव हुए थे शायद, तो 15 नवंबर तक शायद कुछ ऐसा कुछ हुआ था। तो इसके बाद से ऐसा कुछ परिवर्तन देखने को खास कुछ मिला नहीं है। अगर हम युवा की बात करें तो हमारे लिए एजुकेशन और ये जो जॉब है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो जॉब की बात किया जाए तो अभी तक कुछ ऐसा जो एक होता था ना कि हाँ गवर्नमेंट जो घोषणा करती है कि हम 1 करोड़ रोज़गार देंगे, जॉब देंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछले अगर 5-6 महीने में देखा जाए तो इस अनुसार मान लिया जाए कि अगर 1 करोड़ जॉब अगर 5 साल में मिलती है तो 1 साल में 20 लाख होता है, 20 लाख जॉब होता है। तो 20 लाख जॉब में अगर अभी के हम 6 महीने में देखा जाए तो 10 लाख जॉब तो होना चाहिए था। तो 10 लाख जॉब में अगर कहीं पे अगर 10,000 जॉब भी हो गया तो बहुत है। अगर बता दिया जाए कि 10,000 जॉब भी नहीं है तो जो घोषणा करते हैं और जो अब तक की हुई है, क्योंकि अभी उनकी जो राजनीतिक पार्टी की बात किया जाए अभी खुद वही स्टेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ये हम लोग के लिए क्या बात करेगी? तो ऐसा कुछ हमें दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाला टाइम में अगर कुछ हो सकता है, सम्राट चौधरी कुछ ऐसा काम कर दें, लेकिन उम्मीद तो कम ही है हमें। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत सही है। आपके हिसाब से क्या चेहरा था? क्या बीजेपी के पास सम्राट चौधरी के अलावा कोई चेहरा था? हाँ देखिए, अगर बिहार में बात किया जाए तो बीजेपी के नाम पे अगर सबसे पहले तो इस बार देखा जाए इस चुनाव में ज़्यादातर जो चेहरा था, जो फेस वैल्यू जो थे वो नीतीश कुमार थे। लेकिन हम जिनको वोट दिए अगर वही नहीं मुख्यमंत्री रहे और उनके नाम पे मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और हो गया और उन्हें यहाँ से मुख्यमंत्री से बड़ा तो राज्यसभा का पद होता नहीं है, ये हर कोई जानता है। अब उनको राज्यसभा में भेज दिया जा रहा है और बिहार में फिर वो बीजेपी का सरकार और यहाँ पे मुख्यमंत्री पहली बार बनना, तो बाकी राज्य की तुलना किया जाए तो बिहार पहले भी पीछे था, आज भी पीछे है। लेकिन हाँ, ये संभावना की बात है कि हाँ अगर हुई तो सही है, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ उम्मीद है नहीं कि कुछ चेंज होने वाला है। थोड़ा बहुत चेंज तो हर सरकार में होती है, तो थोड़ा बहुत चेंज ही होगा। जब चुनाव बिहार में हो रहा था तो ये कहा गया कि अगर आप हमें नहीं बनाएंगे तो जंगल आपकी सरकार आएगी। तो सम्राट चौधरी खुद उसके प्रोडक्ट हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो पहले लालू के वक्त में मंत्री थे। तो इस पर आपका क्या सोचना है? क्या बिहार सम्राट चौधरी के आने से बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर होगा और चीज़ें अपराध पे कुछ लगाम लगेगा? आपका क्या सोचना है? जैसे देखिए, अपराध पे जो लगाम लगाने की बात करते हैं तो ये एक आरोप लगता है उन पे कि उन पे खुद 7 मर्डर का जो भी केस है वो उनके ऊपर एलिगेशन ऐसा लगता है। तो वो तो खुद ये छवि से रहे, हम ये नहीं कहते कि नेताओं पे तो ये सब लगते रहता है।
लेकिन हाँ, अगर मतलब बिहार की लॉ एंड ऑर्डर अगर सही होती है तो ये बहुत सही है, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा। क्योंकि अभी नीट वाला छात्रा को जो रेप हुआ था वहाँ पटना में, वो भी आपको दिखा। अभी यहाँ पे नालंदा साइड में भी कुछ हुआ था, तो यहाँ पे भी देखिए। और बाकी आपको हमेशा हर जगह दिखते मिलेगा कि ये सब चीज़ें चल रही है। लेकिन अगर कोई कहे कि हम पूरी तरीके से जंगल राज ख़त्म कर देंगे या जंगल राज वापस आ जाएगा या हमारे सरकार में सुशासन की सरकार या फलाना ढमकाना जो भी कुछ होता है ये सब होगा, तो ऐसा कुछ हमें दिखता नहीं है। लेकिन अगर हो तो बहुत सही है। बिहार में सबसे ज़रूरी मुद्दे जिसके ऊपर काम किया जा सकता है वो क्या आपको लगता है? देखिए, बिहार में सबसे ज़रूरी अगर कोई मुद्दा है तो वो है एजुकेशन, कि एजुकेशन में ये सबसे पीछे है। बाकी चीज़ें होती रहेगी, ठीक है, रोड पुल बनना, ये सब डेवलपमेंट की बाकी चीज़ें हो रही है जो कि अभी तक हुई भी है। लेकिन इसमें सबसे पीछे अगर कहीं पे रहा है तो वो रहा है एजुकेशन में आज भी पीछे है। हम ये नहीं कहते कि हाँ, जैसे टीचर रेशियो जो कम था, जैसे स्टूडेंट और टीचर की रेशियो पहले कम था, गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो ये कम था। लेकिन अभी ऑलमोस्ट अगर डेटा की बात करें जाए तो हाँ, जो जब से भी PSC टीचर की जो वैकेंसी आई है तो इसके बाद हाँ, जो स्कूल में जो होना चाहिए था स्टूडेंट और टीचर की रेशियो, ये काफ़ी सही हुई है। लेकिन अगर बात किया जाए कि जो एजुकेशन होना चाहिए, जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन की बात करते हैं, जैसे अभी बात करते हैं, जैसे एक और चीज़ आपको बताना चाहते थे कि बिहार में एक चीज़ जो सबसे गलत है वो हमको लगता है यहाँ के जो एजुकेशन पॉलिसी है वही। हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं कि बिहार में बिहार की बात नहीं करते, भारत सरकार में अगर जैसे हम जहाँ पे रहते हैं हम उसकी बात करते हैं पहले, कि हमारा जो सरकारी स्कूल है, तो हमारा जो सरकारी स्कूल में जो क्लास स्टार्ट होती है वो क्लास 1 से स्टार्ट होती है। तो क्लास 1 में जो बच्चा पहुंचता है वो 6 साल की उम्र में पहुंचता है। और एक साइंटिफिक बात किया जाए, जैसे एक साइंटिस्ट के द्वारा जो होता है, एक डेटा है कि जो 6 साल तक के बच्चा का जो दिमाग का जो विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वो 85% तक हो जाता है। जब हम 85% तक मेरा मस्तिष्क का विकास हमें पहले ही हो जाता है, तो 15% को जो विकास जो आगे होगा, तो हम पहले ही तो हम 85% जो मेरा 6 साल तक के बच्चा को होता तो वो पहले ही हम स्किप कर दिए। क्योंकि हम यहाँ पे एजुकेशन में पहले ही जब हम फर्स्ट क्लास में डालते हैं तो उस समय मेरा एज 6 साल रहता है, बच्चा का जो एज होता है 6 साल रहता है। और वही अगर हम CBSE की बात किया जाए तो वहाँ पे वो बच्चा पढ़ता है, पहले प्री नर्सरी पढ़ता है, जो किड्स स्कूल होता है, नर्सरी, LKG, UKG, फिर 1 में पहुँचता है। तो उसका जो 3 साल का जो विकास होता है, हम ये नहीं कहते कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में ये हो जाएगा, लेकिन 3 साल वो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ वो स्कूल जाना, वहाँ पे एक बेहतर माहौल मिलना, फिर वो जो चीज़ें 1 to ABCD ये चीज़ें जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चा होता है, जो क्लास 1 में और 6 साल की उम्र में स्टार्ट करता है, वो तो पहले ही 3 साल में उम्र में स्टार्ट कर देता है। जो ये जो 3 साल का जो गैप है, जो इनिशियल जो गैप होता है 3 साल का, ये कहीं ना कहीं मतलब जो आगे तक में भी, जैसे अगर हम 10th की बात करें, 12th की बात करें या हम ओवरऑल की बात किया जाए तो ये हमेशा पीछे हो जाएगा। पीछे होने का कारण था कि इसका बेसिक कमज़ोर है। बेसिक की बात किया जाए तो 3 साल ये तो पहले ही पीछे है। और गवर्नमेंट या तो सरकारी स्कूल की बात किया जाए तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो CBSE के तुलना में इसको कुछ बहुत ज़्यादा कोई बूस्ट कर दे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये जो 3 साल का जो गैप है शुरू में, ये आगे तक फुलफ़िल नहीं हो पाता और यहीं पे हमारा जो बेसिक जो एजुकेशन होता है, जो बेसिक यहीं पे मेरा वो वीक हो जाता है और आगे चल के यही चीज़ फिर नहीं हो पाता फुलफ़िल। एक आखिरी सवाल, बोलिए। अक्रॉस द पार्टी अगर देखा जाए बिहार में, तो आपको अगर कोई बताया जाए कि हाँ ये चेहरा आपको लगता है कि कुछ अगर आए तो शायद कुछ बिहार बदले? देखिए, इस साल की जो हम चुनाव की बात करें तो इस साल चुनाव में हम थोड़ा सा इसलिए इन्वॉल्व हुए थे। इन्वॉल्व मतलब कि ये नहीं कि हम पार्टी के तौर पर इन्वॉल्व नहीं हुए थे, लेकिन हाँ इस बार ये ज़रूर था, समझ थोड़ा सा विकसित ये मतलब था कि हाँ, कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, हम उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। क्योंकि वो जो पार्टी थी वो एजुकेशन की बात करती थी, वो डेवलपमेंट की बात करती थी। हम बाकी पार्टियों की बात करें तो अगर पहले की बात किया जाए तो बिहार की जो भी राजनीति होती थी, जो सुनते आए हैं, जो देखते आए हैं, उसमें ये होता था कि हाँ यार, कि हिंदू मुस्लिम हो, मतलब एक ये होता था कि जातिगत राजनीति होती थी, फलाना जाति से इतना है, ये जाति से इतना है। लेकिन ये पहला ऐसा जो पार्टी था जिसने मतलब वो एजुकेशन पे बात की थी। तो इसलिए हमें लगता था कि हाँ, जनसुराज अच्छी पार्टी है, लेकिन लोग उस पर सपोर्ट नहीं किए। आगे वाले भविष्य में हो सकता है कि आए, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर जनसुराज आए, अगर नहीं है, अगर मान ले इधर जो 3 साल 4 साल जो भी बच रहा है, अभी लोकसभा होना है, फिर अगली बार जो चुनाव होगी, तो हम बस यही कहेंगे कि अगर BJP की सरकार को अगर मिली है ये मौका, तो उसे बिहार में अगर बने रहना है, तो हम यही बोलेंगे कि अभी भी एजुकेशन पे ध्यान दे थोड़ा सा। जैसे हमारा जो पलायन है, पलायन की बात कोई नहीं करता था। इस चुनाव में पहली बार हम देखें कि पलायन की बात हो रही थी, क्योंकि पहले जो एक्चुअल जो मुद्दा होना चाहिए था राजनीति की, वो मुद्दा थी ही नहीं।
वो सिर्फ था कि हाँ वोट कैसे खींचना है ये था, लेकिन पहली बार डेवलपमेंट पे बात हुई थी। तो हम तो यही कहेंगे कि जो गवर्नमेंट वादा करती है कि हाँ हर राज्य में मतलब क्या बोलते हैं, जैसे पहले था कि मोतिहारी में चीनी मिल, और फिर हम लोग साइड में था कि हर जो स्टेट है वहाँ पे क्या बोलते हैं बिजनेस के लिए एक हब बनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर गवर्नमेंट कही है तो करे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी तो हम यही कहेंगे कि बस एजुकेशन पे किसी तरीके से ध्यान दें। और ओके सर, थैंक। मेरा नाम है संजय कुमार तरवे और मैं गया जी के रहने वाला हूँ, चाणक्यपुरी कॉलोनी का। और सत्ता परिवर्तन से पूरे बिहार में खुशी का लहर है, क्योंकि एक कहावत है कि रोटी जलने के पहले ही उसे पलट देना चाहिए। तो आज के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने सुशासन का रियल फेस बिहार को दिया और बहुत ही बढ़िया काम किया। हर क्षेत्र में उनका काम अच्छा रहा। उन्होंने पूरा रोड बनवाया, पूरे बिहार की तरक्की के लिए रोड बनवाया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों को साइकिल, ड्रेस, लोगों को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको अच्छा खासा पैसा, जिससे कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने कम काम नहीं किया। हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छा हॉस्पिटल बनवाया, डॉक्टरों को रहने की कोशिश की। ये हर घर में नल और जल का भी व्यवस्था में उन्होंने बहुत साथ दिया। उन्होंने बिजली का भी बहुत बढ़िया व्यवस्था किया। लेकिन अब नीतीश कुमार का लास्ट करीब 6-8 महीने साल भर से उनकी तबीयत अब पूरी ठीक नहीं रहती है। ये बहुत नेचुरल है, ये बहुत ही प्राकृतिक है। आदमी एक समय के बाद अब सब चीज़ से ठीक रहता है, लेकिन स्वास्थ्य से परेशान हो जाता है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा था। ये बात जो है पूरे बिहार की जनता समझ रही थी। अगर अब नीतीश कुमार स्वेच्छा से अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ के अपने ही साथी जूनियर जो थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको उन्होंने जब मुख्यमंत्री बनाया, तो ये कोई गलत कदम नहीं है हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर का। और उन्होंने इनको बढ़िया से प्रशासन का गुण भी दिया है। और इस चीज़ को लेकर के मैं समझता हूँ बिहार की तरक्की में और 4 चांद लगेगा और सम्राट चौधरी को बिहार के लोग पूरी तरह से अपना सहयोग देंगे। ये मेरा अपना विचार है। वोट जो था आपने नीतीश कुमार के नाम से मांगा और बाद में नीतीश कुमार को आपने हटाया, या नीतीश कुमार खुद हटे, ये भी चर्चा का विषय है। तो इसको आप कैसे देखते हैं बतौर बिहार के नागरिक कि वोट किसी और के नाम पे? आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र का हनन है? नहीं, ये लोकतंत्र का हनन नहीं है। बिहार में वोट नीतीश कुमार है। बिहार में वोट मांगा गया था एनडीए के द्वारा। एनडीए के लीडर थे नीतीश कुमार, इनके नाम पर वोट मांगा गया था। अब इसमें दूसरा कोई तो है नहीं। एनडीए का ही दूसरे नेता ने आज चीफ मिनिस्टर का पद ग्रहण किया, वो भी नीतीश कुमार के स्वेच्छा से छोड़ने पर आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं कि आप पद छोड़ ही दीजिए। और ऐसा बीजेपी ने या एनडीए के किसी नेता ने नहीं किया। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया पूरे देश के लिए कि एक चीफ मिनिस्टर के, एक मुख्यमंत्री के पोस्ट पर रहते हुए भी स्वेच्छा से उन्होंने अपना पोस्ट त्याग दिया, अपनी प्रतिष्ठा में ये 4 चांद लगाया और बिहार में ही एक दूसरे एनडीए नेता को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये मैं उनकी तारीफ करूंगा। दूसरी चीज़ कि 25 से 30 नीतीश कुमार, ऐसा थोड़ी ही हो सकता है। लोगों का विचार ये था, सही मांगा गया था। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा सा हो गए हैं। अब उनका मेंटल स्थिति भी कहिए कि थोड़ा कभी कभी बीच में गड़बड़ाता रहता है। 2-3 उनके जो सामने आया, हम लोग भी देखे होंगे, आप भी देखे होंगे टीवी पर, कि वो जो है कहीं कहीं पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बिहेवियर उन्होंने किया। मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, लोग को मालूम है। तो ये देखते हुए इस बात को नीतीश कुमार ने खूब अच्छी तरह से समझा और खुद स्वेच्छा से उन्होंने
अपना पद त्याग दिया। तो ये कहना गलत है कि 25 से 30 नीतीश कुमार, और वो गलत है। दूसरी चीज़, जो लोग कह रहे हैं कि वो जो नए मुख्यमंत्री बने हैं माननीय श्रीमान सम्राट चौधरी, वो 7वां पास है कि 5वां पास है। भाई, इस मामले में तो जब प्राइम मिनिस्टर को लोग नहीं छोड़ते हैं तो ये तो चीफ मिनिस्टर बना है। आज भी प्राइम मिनिस्टर की स्टडी पर, प्राइम मिनिस्टर का पढ़ाई लिखाई पर कुछ देश के 2 नंबर नेता कह सकते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई पर क्वेश्चन उठाते हैं, जबकि वो हर तरह से खुद भ्रष्टाचार में पूर्ण तरह से संलिप्त हैं। तो पढ़ाई लिखाई का उठाना ये कोई मैटर नहीं करता है। ये प्रशांत किशोर का अपना एक हवा है, बनाना चाहते हैं वो हवा कि 5 साल के बाद उनको कुछ मौका मिले, लेकिन इन छोटे छोटे चीज़ों को वो करेंगे तो कुछ नहीं होगा। उनको अपना हवा बनाने के लिए बिहार के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। इस तरह का गलत चीज़ सही चीज़ को हवा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जब चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बनने का कोई इस तरह का है ही नहीं कि ग्रेजुएशन ही होना चाहिए या मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो जब अनुभव के आधार पर भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, तो अनुभव के मामले में मैं सम्राट चौधरी को कोई कम अनुभवी नहीं मानता। सम्राट चौधरी जो थे वो लालू जी के वक्त में मंत्री थे, ठीक है। तो ये कहा गया, जब भी बिहार में चुनावी रैली हुआ तो ये कहा गया कि जंगल राज आने वाला है, अगर हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी उसी पार्टी से निकले हुए हैं, वो मंत्री रह चुके हैं लालू यादव के वक्त में। आपका क्या विचार इस पर है? बीजेपी के पास बहुत सारे चेहरे थे और बीजेपी कोई कसम खा के नहीं बैठा हुआ है कि हमेशा हम इसी चेहरे को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ये एक मौका मिला है सम्राट चौधरी को अपनी ख्याति को दिखाने के लिए, अपना क्या उनका सुशासन के प्रति क्या रवैया रहेगा और क्या उनका लॉ एंड ऑर्डर पर क्या रहेगा, क्या एजुकेशन में क्या उनका रहेगा, हेल्थ में कैसा उनका रहेगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर के तौर पर बहुत दिन चल सकते हैं। 20 सालों के बाद बिहार में एक तरह सत्ता परिवर्तन ही कहा जा सकता है। नीतीश कुमार अब नहीं रहे, उनको राज्यसभा भेज दिया गया या वो खुद गए, ये बिहार के लोग अच्छे से जानते हैं, भेजा गया या गए हैं। तो सम्राट चौधरी जब यहाँ आए हैं, आप क्या सोचते हैं इस पर? नीतीश कुमार भी कुछ नहीं थे और सम्राट चौधरी भी जीरो है, समझे ना। नीतीश कुमार कैसे उसको हटाया गया है, कैसे जाल रच के हटाया गया है, समझे। ये सब छिपा हुआ चीज़ नहीं है, समझे ना। अभी बहुत सा चुनौतियां हैं, बहुत सा चुनौतियां हैं। बिहार को संभालना इतना आसान खेल नहीं है, जान लीजिए। दूसरा चीज़, ये कास्टिज्म बहुत ज़बरदस्त हुआ है। वो कुर्मी है, ये कोयरी है, दोनों हम लोग भाई हैं। तीसरा को हम आने नहीं देंगे अब बिहार के अंदर में जी। अब तुम्हारी नाव किनारा लग गई है, अब मुश्किल है। आज यंग का जमाना आ गया, यंग को ही सब कुछ ऐसे 80 साल का बुढ़ा मिनिस्टर बना के तुम क्यों? मैं सम्राट चौधरी से खुश नहीं हूँ। कारण क्या है सर? कारण वो क्या जानते, पहले पार्टी में कहाँ था जी, आरजेडी में। आज से 35 साल पहले बिहार कहाँ था, आज कहाँ है? हिंदुस्तान कहाँ था, आज हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान भी तो यही कैटेगरी में था 35 साल पहले। आज बिहार का वैथिक गुणगान कर रहे हैं कि हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया। अरे 35 साल 30 साल पहले के याद करो, उस समय क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। तुमने करने से हो गया,
नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी अगर आप बिहार को देखें शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार शिक्षा, जी, मैं वही कह रहा हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहाँ है। दोनों तो एक भी बिहार के अंदर में जितना भी हाँ, जी, ये हॉस्पिटल है, एक भी डॉक्टर है। वही सबसे कम जीडीपी वाला स्टेट बिहार है। तो बीजेपी के आ जाने से सोलली बीजेपी नहीं है, उसके साथ में और भी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन बीजेपी का चेहरा का जो लोग मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी अब बिहार को ठीक कर पाएंगे? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है कोई ठीक कर देगा बिहार को। बिहार इतना घटिया राज कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। दूसरे कितना दिन मुँह तो गए यार। जी थोड़ा सा इधर आ जाइए सर, ये कैमरा में। एक भी बिहार के अंदर में हॉस्पिटल कोई डॉक्टर है बढ़िया बता दे। शिक्षा स्वास्थ्य एकदम। तो आपके हिसाब से आपको क्या मतलब बिहार को बदलने के लिए किस तरह की सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत है? आप क्या सोचते हैं इस पर? अच्छे आदमी की ज़रूरत है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, समझ सके। पेंशन नहीं मिलता है। अभी देखिए, अभी इसी महीने में बिहार का खजाना तो खाली था। खाली हो गया है। हाँ, खाली हो गया है। हम लोग को हम पेंशनर हैं, बिजली विभाग से हम लोग बिलोंग करते थे। 30 और 31 को पेंशन मिल जाती थी, इस बार 9 को मिला है। शराबबंदी पर क्या बोलिए? शराबबंदी का हम इसको मानते ही नहीं कि शराबबंदी है। हम घरे घर शराब है, घरे घर। आपको नहीं लगता कि महिलाएं सुरक्षित हुई हैं शराबबंदी से? नहीं मानती। क्यों? नहीं। कैसे नहीं? आप 10 गो के 20 गो के 50 गो के 100 गो के अपने अंडर में करके जीविका दीदी हर डिपार्टमेंट को ऑर्डर आगे अब किसी भी सफाई कर्मचारी को नहीं रखना है। जीविका दीदी साफ करेगी, सबका ऑर्डर हो गया। तो क्या है जीविका दीदी, सबको बहाली हो रही है। एक आखिरी सवाल, वोट जब मांगा गया नीतीश कुमार के चेहरा आगे रख के मांगा गया। हाँ? ये कहा गया कि हम नीतीश कुमार के नाम पे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ? हालांकि अमित शाह ने कहा था कि सम्राट चौधरी को हम बड़ा आदमी बनाएंगे। शायद आज के दिन के लिए उन्हें कहा गया था, उस वक्त लोग इस चीज़ को नहीं देख पाए। तो क्या आपको लगता है कि ये लोगों के साथ धोखा? एकदम धोखा है। आपने मांगा उसके अथी से नाम पर और दे रहे हैं दूसरे को। पैसा कहाँ 10-10 हज़ार रुपया घूसखोरी है। घूसखोरी ना हुआ, घूस दे के वोट ले रहे हैं। तो खजाना खाली नहीं होगा भैया मेरे, अभी तो और खजाना खाली होगा। बिहार के अंदर में एक मेगावाट बिजली उत्पादन नहीं है, सारे बिजली खरीद के आ रही है। आज देखिए ये कौन सा रूल है भाई कि दिन में सस्ता बिजली और रात में महंगा बिजली, ये कहाँ का न्याय है? दिन में सस्ता रात में महंगा, कहाँ का न्याय है? बहुत जल्द इस बिजली को अडानी ले रहा है। ट्रांसमिशन कंपनी है हम लोग का 3 गो ये कंपनी होती है। ट्रांसमिशन कंपनी को मेरा चिट्ठी आ गई, ट्रांसमिशन ये अडानी को लेने का। अब सर्वे हो रहा है सप्लाई का। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। हर गांव हर शहर में नली गली रोड लाइट ये सब का पहले बहुत समस्या था, अब बहुत अच्छा हुआ। और अब सम्राट चौधरी का सरकार आ गया, शपथ ले लिए हैं। अपराधी मुक्त करने के लिए बोले थे कि गया बिशुनपत में गुंडे लोग का लाश जलेगा और दिन दहाड़े किसी का मुड़ी काट लिया जा रहा है, लूटपाट ये सब से अब सम्राट जी मुक्त कराएं बिहार को। बस यही बोलना है सर, शुक्रिया।